वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। आज चर्चा करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से निकाली गई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी को लेकर। जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट संख्या 8/2021 है ये, और ये शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन जो कि मैं आप तक साझा कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे संपूर्ण जानकारी, कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं और कौन से छात्र इसके लिए एलिजिबल हैं, और क्या क्या क्राइटेरिया है यहाँ क्वालिफिकेशन को लेकर, और कितने पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है। उम्र क्राइटेरिया की बात कर ले, यानी कि उम्र कितनी से कितने तक की रखी गई है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या अगर आप अन्य राज्य से हैं तो इस राज्य के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो सभी जानकारी के लिए, इनकी योग्यताएं, उनकी वेतनमान कितनी है, इन सभी जानकारियों के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ पहले बता देना चाहता हूं कि इस वैकेंसी के लिए बिहार, झारखंड या फिर किसी भी राज्य से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य से आते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करने में कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल आप इसको आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इन पदों की आवश्यकता जो मांगी गई है यहाँ पे करीब 857 पदों की ये टोटल वैकेंसी बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बारे में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दें कि जो भी छात्र किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखे हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो वो आवेदन कर सकते हैं। बस वो इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यानी कि AICTE अप्रूवल होना चाहिए अगर टेक्निकल्स है, या UGC होना चाहिए अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं। दोस्तों अब इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं अब इस वैकेंसीज के सारे डिटेल आपको ऑफिशियली इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ले जाकर दिखलाना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए। जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा सारी जानकारी के लिए, चूँकि हम लेकर आए हैं आपको यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे इसके नोटिफिकेशन अभी अभी थोड़ी देर पहले पब्लिश किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 3 फरवरी को ये अपडेट है। यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया गया है। फॉर्म कब से भरना है ये भी आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए सब कुछ पता लग सकेगा। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ आपके लिए, और ये रहा वो नोटिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको सारी सीटें बताई गई हैं, कौन कौन से कैटेगरी में कितनी सीटें हैं ये आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप राजस्थान से नहीं हैं और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है 857 पदों के लिए, तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल, अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो उप निरीक्षक के पद हैं AP की, तो वो 746 है, IB के लिए 64 पोस्ट हैं, और MBC के लिए 11 पद हैं। तो ये 3 है, और एक दोस्तों सब इंस्पेक्टर MBC SI के लिए जो पोस्ट है दोस्तों टोटल 11 यहाँ पे बताई गई हैं। दोस्तों आप इसके लिए आवेदन बिल्कुल कीजिएगा अगर आप इन सभी कैटेगरी में आते हैं तो। अगर कैटेगरी से बाहर है तो जनरल कैटेगरी के तहत आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ में मेंशन किया गया है नोट के जरिए, जो कि मैं आपको साझा करना चाहूँगा कि ये देखिएगा यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपके पास डिग्री ऐसी होनी चाहिए जो कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और ये इंडियन के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा एफिलिएटेड होनी चाहिए आपकी डिग्री। और आपके पास नॉलेज होना चाहिए हिंदी का लिखने का, देवनागरी में आपको लिखने का नॉलेज भी होना चाहिए। तो आप इसको आवेदन भी कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, शैक्षणिक योग्यताओं की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को आवेदन करने के ये उपस्थिति देता है। यानी कि अंतिम वर्ष में अगर आप सम्मिलित हैं, यानी कि आप फ्रेशर हैं और आप फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के समय आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि आप जो पास हैं वो कर सकेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय आपके पास डिग्री होनी चाहिए आपके पास आउट होने की। दोस्तों ग्रेड पे अगर हम सैलरी की बात कर ले तो 4200 ग्रेड पे का लेवल 11 का यहाँ पे क्या है आपके पास, तो क्वालिफिकेशन मतलब कि सैलरी है, सॉरी लेवल 11 पे, यानी कि 4200 का आपको यहाँ पे सैलरी फिक्स पे के तौर पे दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग यहाँ पे अगर हम चर्चा कर लें तो 35 से 45 हज़ार की सैलरी आपकी हो सकती है संभावित। ठीक है, इससे आप ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। बिल्कुल, आयु सीमा की अगर हम चर्चा कर ले तो 20 साल से लेकर 25 साल के अभ्यर्थी ही इसके लिए आवेदन करेंगे दोस्तों। जी हाँ, इन सब का सारा डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप इसके लिए जब आवेदन करेंगे तो एक बार पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, नीचे मैंने सारा डिटेल दे रखा है। अब फॉर्म भरने जो छात्र जाएंगे जो जनरल OBC और EWS में आते हैं
वो 350 रुपये का फीस फॉर्मेट करेंगे, यहाँ पे जमा करेंगे। जो ओबीसी हैं और राजस्थान से हैं, एससी एसटी हैं जो राजस्थान से हैं, उनके लिए तो ओबीसी वाले छात्रों को एनसीएल में जो आते हैं, एनसीएल के तहत आते हैं, उनसे 250 रुपये चार्ज किए जाएंगे। लेकिन जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है, जो कि एनसीएल में नहीं आते ओबीसी, उनको 350 रुपये देने होंगे। ठीक है, एससी एसटी में है तो आप 150 रुपये देकर यहाँ पर ठीक है इसका फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल। और आपका फॉर्म भरने का जो तिथि कब से शुरू होगा तो ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई है इस पूरे पीडीएफ में, मैं आपको सब कुछ दिखला दूंगा यहाँ पे। और इसका चयन का प्रक्रिया क्या है वो भी बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आपका ये बताऊंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 9 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में आपको ये फॉर्म भर लेना होगा। और अभी ये एग्जामिनेशन डेट नहीं दिया गया है, इसका एडमिट कार्ड जल्दी नोटिफाइड किया जाएगा, कब से होगा इसका एग्जाम ये भी बताया जाएगा। तो इसके बारे में जब भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको साझा जरूर कर दूंगा। दोस्तों आपको एक चीज़ क्लियर कर दें यहाँ पर कि जो भी अब यहाँ चयन का प्रक्रिया है वो आपका प्रतियोगिता परीक्षा होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता होगी और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि 3 फेज में इसका एग्जाम होना है। परीक्षा का स्थान और तिथि के संबंध में यथावत आपको सूचित किया जाएगा आगे चलकर। दोस्तों इन सब के बारे में एक एक करके कैटेगरी वाइज आपको अपडेट में दिया हूँ, लेकिन एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है अपडेट फिजिकल एबिलिटी को लेकर, यानी कि कितना हाइट होना चाहिए मेल में और कितना हाइट होना चाहिए फीमेल में। तो ये इन सभी को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये पुलिस की नौकरी है, सब इंस्पेक्टर की नौकरी है। तो सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए कम से कम यहाँ पे हाइट मांगा गया है दोस्तों 160 सेंटीमीटर, जी हाँ मेल कैटेगरी में, और ध्यान रखेंगे जनरल को छात्रों के लिए। और जो फीमेल कैटेगरी में है छात्राएं उनके लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पे 81 से लेकर 86 जो कि सेंटीमीटर का होना चाहिए, फुलाने पर 86 और बिना फुलाए 81। और महिलाओं के लिए ये चीज़ एनए है यानी कि नहीं अवेलेबल है। और मैक्सिमम वेट जो होना चाहिए पुरुषों का कोई फिक्स नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाओं में कम से कम आपका 47.5 kg का वेट होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है सब इंस्पेक्टर का, इसके लिए आप आवेदन करेंगे 9 फरवरी से 10 मार्च के बीच में। और आप उसको आवेदन करने से पहले रिक्रूटमेंट को यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़िएगा और एक एक चीज़ चेक कीजिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल अपना सब कुछ कलेक्ट करके रखिएगा। बेसिक डिटेल भी फॉर्म भरते समय आपको लगेंगे। और जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा उस समय भी ये चीज़ सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ऐसा ना हो कि आप लोग कोई चीज़ गलत भर दें फॉर्म भरने में और एग्ज़ाम देते समय आपको फिर ये चीज़ें मतलब कुछ परेशानी करें। और आवेदन कैसे करना है यहाँ पे एक एक करके सारा प्रक्रिया दिया गया है और इन सब का डिटेल जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, पर मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे याद दिला दूँ कि रिक्रूटमेंट ये जो निकाली गई है पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको दिखला रहा हूँ। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सबसे पहले जाके इस लिंक के जरिए आप जाके रजिस्ट्रेशन करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करेंगे, एप्लीकेशन आईडी आपको दे दी जाएगी और उस एप्लीकेशन आईडी के जरिए आप क्या करेंगे इस फॉर्म को भरेंगे। एप्लीकेशन भरने के बाद यहाँ पे उसका एक प्रिंट प्रीव्यू भी ले लीजिएगा। सिंपल सा फॉर्म है, कोई हार्ड ऐसा फॉर्म है नहीं। आप आवेदन कीजिएगा, एक ईमेल आईडी और एक अपना फ़ोन नंबर अपने पास जरूर रखिएगा जो कि आपको यहाँ पे मांगा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका फॉर्म फॉर्मेट आप ले सकते हैं जो भी आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, ताकि एज ए प्रूफ आपके पास रह सके। फीस के बारे में मैंने आपको सारा डिटेल यहाँ पे बता दिया है और फीस डिटेल आपका ये है। हाइट के बारे में भी मतलब फिजिकल एबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है क्या क्या होनी चाहिए। अब जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपका वो जनरल हिंदी का और जनरल नॉलेज का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 2 पेपर होंगे, तो यहाँ पे 2-2 घंटे का ये दोनों पेपर होगा, 200 नंबर का ये पेपर होगा। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा फॉर्म भरते समय। अच्छा, सिलेबस जो है आपका दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, वैसे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा उसके सिलेबस का भी जल्दी, और वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके साथ अपनी तैयारी को अंजाम देने के लिए ज़रूर अपनी जो मेहनत है उसको शुरू कर दीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि आप इसको PDF में पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसका आवेदन जो है ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है, इनमें सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने बताई हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी लिंक्स यहाँ पे दिए गए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से फॉर्म भरिएगा और प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है 857 पदों के लिए। इसके लिए कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, वहाँ से आपको मैं बताऊँगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ बोल दिया गया है कि आपको जो हिंदी रिटेन होना चाहिए ये आना चाहिए, मतलब हिंदी में लिखने आना चाहिए, वो भी देवनागरी लिपि आपको समझ में आनी चाहिए।
तो ही आप इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये जांच आपकी कराई जाएगी। क्योंकि देखिए पुलिस की नौकरी है और देवनागरी लिपि नहीं आती है, तो किसी भी राज्य के लिए आपको ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। जो कि हिंदी राज्य है वहाँ पे ये एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। और अगर आप राजस्थानी स्क्रिप्ट में लिखना जानते हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा भाई, ये बात का ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों ये सारा डिटेल मैंने आपको ऑफिशियली बताया है इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जी हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताएंगे। और कोई डाउट है आप लोग कनेक्ट कीजिए, हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अबाउट में भी दे रखा है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और इसका PDF लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।